हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। तो इसमें रैशनल नंबर हम पढ़ेंगे मैथ्स में। तो रैशनल नंबर क्या होता है ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है सबको। अब रैशनल नंबर क्या होता है, इसको हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये हो जाता है परिमेय संख्या। गॉट इट। रैशनल नंबर्स। दूसरा, अब जो रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं हैं, उस समय पिछले सेशन में हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंपल फॉर्म बोलते हैं जिसको, उसमें कैसे निकालते हैं रैशनल नंबर्स को। फिर उसके बाद एक और टॉपिक क्या था जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में आप रैशनल नंबर निकालना सीख रहे थे, कैसे निकालते हैं ये भी आपको आ गया है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर ले। अब नोट कीजिए। राइट 4 मोर, राइट 4 मोर numbers, 4 more numbers in the following पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न में आपको बता देता हूं। यहाँ पे है -1/3, -2/3, 6, -3/9, -4/12। चलिए इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके और 4 और आपको नंबर्स लिखने हैं। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो ठीक है, काफी सिंपल है बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये क्या है, पहले तो इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। अब न्यूमरेटर जो है उसमें -1 से -2, -2 से -3, -3 से -4 हो रहा है ना। और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 हो रहा है। ठीक है, तो क्या लगता है ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो 1/3 -1/3 को अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, -2/6। फिर -1/3 को अगर मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, -3/9। फिर -1/3 को अगर मैं
4/4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा, -4/12। तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहले 2/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से, और ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू रखेंगे 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5, तो -5/15 अगली टर्म ये आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट 4 नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो एक आ गया -5/15, फिर 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1/3 को 6/6 से, तो -6/18 आ जाएगा। फिर -1/3 को 7/7 से मल्टीप्लाई करिए, -7/21। फिर -1/3 को 8/8 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा -8/24। ये इसके आंसर होंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन 2, गिव 4 rational numbers, give 4 rational numbers equivalent to, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट है -2/7, 5/-3, 4/9, बस यही है, इतना ही करने हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर रहे हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखने, तो जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही आप लिख देंगे। देखिए, रैशनल नंबर कोई भी हो सकते हैं, है ना। तो बेसिक आप क्या कर सकते हैं, इसके 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं, तो -2/7 को आप क्या करेंगे, -2/7 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से, कितना आ गया -4/14। ठीक है, ये आ जाएगा -4/14। फिर -2/7 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/21 आ गया, -6/21। फिर -2/7 को 4/4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और 28।
ठीक है, एक और कर लेते हैं। 5/5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, -10/7×5=50, 35। इस तरह से हम लिख सकते हैं इनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फिलहाल तो एक पार्ट किया है, अगला पार्ट देखिए नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। और उसी के साथ नेक्स्ट पार्ट जब हम करेंगे यहाँ पे 5/-3 है, ठीक है। इसके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए, तो 5/3 को -3 को मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5×2 = 10, 3×2 = 6, तो 10/-6। फिर अगर मैं इसको 5/-3 को 3/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5×3 = 15, 3×3 = 9 माइनस का, तो ये 15/-9 आ जाएगा। और यहीं पे 5/-3 को अगर मैं 4/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20/4 = 12 -12 आ जाएगा, 20/-12। और एक और लिखना है हमें, तो यहीं पे 5/-3 को अगर मैं 5/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × 5 = 25, 5×3 = 15, ये आ जाएगा 25/-15, ठीक है। इसको भी नोट कर लेंगे। और इसी के साथ, ठीक है, कर लिया ना नोट। अब इसी के साथ मैं इरेज कर रहा हूं इसको, ये खाली कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। फोर्थ 4/9 है, ठीक है, 4/9 है, तो क्या हो जाएगा, अगर 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 को, कितना आ जाएगा, 8/18, है ना, 8/18। और यहीं को अगर 4/9 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 9×3 = 27 आ जाएगा, 12/27। और 4/9 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16/36। और यहीं पे 4/9 को अगर 5/5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 × 20, 9 × 5 = 45, तो ये आ जाएगा 20/45। हो गए 4 रेशनल नंबर, इनके इक्विवेलेंट नोट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? चलिए अब एक टॉपिक करेंगे, लिखिए, रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो देखते हैं। तो देखिए, एक नंबर लाइन है, इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने हैं काफी इजी है ना, लेकिन वहीं पे रेशनल नंबर्स हमें कैसे रिप्रेजेंट करने हैं ये समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमें फ्रैक्शन जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमने सीखा था कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस वो पॉजिटिव साइड ही आते हैं। तो मान लीजिए 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला हमें ये देखना था कि कौन से होल नंबर्स के बीच में ये फ्रैक्शन आ रहा है। सिमिलरली यहाँ भी हम देखेंगे कौन से इंटीजर के बीच में रेशनल नंबर आ रहे हैं। समझ में आया? अब देखिए, जैसे 1/2 1/2 किस किस के बीच में आ रहा है, तो ये 0 और 1 के बीच में है ना। कैसे, ये भाई 1 से
छोटा है और 0 से बड़ा है, इसकी वैल्यू 0.5 होगी ना, तो 1 और 0 के बीच में आएगा। अब हमें देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर होगा उतने ही पार्ट्स हम करेंगे इसके, ठीक है। तो उतने पार्ट्स करने के बाद अब आता है न्यूमरेटर का रोल, ठीक है। तो हमें कितने पार्ट कंसीडर करने हैं वो बताएगा न्यूमरेटर। तो यहाँ पे एक ही पार्ट, हमें दो में से एक पार्ट कंसीडर करना है, तो ये आ जाएगा 1/2 यहाँ पे। बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गया जैसे फ्रैक्शन आप करते थे। अगर रैशनल नंबर है -1/2, ये कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है ये किसके बीच में आ रहा है। ये है -1 और 0 के बीच में। डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, तो इसके 2 पार्ट्स करेंगे। कौन सा कंसीडर करना है, न्यूमरेटर बताएगा, यानी -1/2। है इजी। चलिए एक और करके देख लेते हैं। अगर आपके पास है जैसे 3/2, ये फ्रैक्शन था, 3/2 रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 से तो बड़ा है, 2 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, कितने पार्ट्स करने हैं, डिनोमिनेटर बताएगा इसके 1 और 2 के बीच में, इसको हम 2 पार्ट्स में बांट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यूमरेटर बताएगा कितने पार्ट्स हमें कंसीडर करने हैं। तो देखिए 2/2 तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। ये 3/2 आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो 3/2 यहाँ पे है, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन -3/2 होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो -3/2 इन दोनों के बीच में आएगा, ये हो जाएगा -3/2। -5/2 अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये -5/2। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नोट कर लेंगे इसको। अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ द नंबर लाइन, draw the number line and represent the following rational numbers on it। तो लिख लीजिए 3/4 -5/8 थर्ड -7/4 एंड 7/8। चलिए फटाफट नोट कर लेंगे इसको। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक पार्ट मैं आपको एक करके दिखाऊंगा फिलहाल। अगर हम पार्ट 1 की बात करें, फर्स्ट पार्ट, तो 3/4 है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये तो एक फ्रैक्शन ही हो गया है ना। तो हमें ये देखना है कि ये किस किस के बीच में आएगा, है ना। तो ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है क्योंकि 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है। तो अब डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कि इसके कितने पार्ट्स किए जाएंगे, 1 2 3 4।
तो डिनोमिनेटर से हमें पता लगा इसके 4 पार्ट्स होंगे। कितने होंगे? 4 पार्ट्स होंगे। चलिए ठीक है, अब कितने पार्ट्स हमको कंसीडर करने हैं ये न्यूमरेटर बताएगा। 3 पार्ट्स, तो ये 1/4 आ गया, ये 2/4 आ गया, ये 3/4 आ गया, और इसको बोलते हैं 4/4, और यहाँ पे होता है 0/4। 0/4 तो 0 होता है, 4/4 1 होता है, और ये इसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 3/4 कहाँ है? ये रहा 3/4, कर दिया हमने रिप्रेजेंट। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो सिमिलरली आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज करें, होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।